देखना चाहिए। जो लोग नई चीज को नहीं देखते, सिर्फ नौकरी में लगे रहते हैं, तो उनको कहीं ना कहीं किसी ना किसी पड़ाव पर, किसी ना किसी एज में ये रियलाइज होता है कि यस, हमने पूरी जिंदगी किसी और के सपनों को पूरा करने के लिए लगा दी। इसलिए मैं नई नई अपॉर्चुनिटीज देखता गया। और जब मैंने बिजनेस करना शुरू किया, मम्मी पापा दोनों गवर्नमेंट सर्विस में थे, मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करता हूँ। तो जब मैं बड़ा हुआ तो ऐसा नहीं था कि मेरे पास कारें थी। जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था तब मेरे को पहला सेकंड हैंड स्कूटर मिला था। जब मैंने जॉब करना शुरू किया तो मैंने पहले बाइक खरीदी। और फिर मेरे को लगा कि नौकरी से सपने पूरे नहीं हो सकते, तो मम्मी पापा, क्योंकि मम्मी स्कूल में टीचर थी गवर्नमेंट स्कूल में, पापा गवर्नमेंट ऑफिस में जाते थे, अकाउंट्स डिपार्टमेंट में थे, तो मेरे घर में करीबन 11-12 करोड़ रुपए पड़े थे। मैंने अपना बिजनेस करना शुरू कर दिया। होते हैं ना 11-12 करोड़ रुपए जिस फैमिली है तो मेरे घर में भी 11-12 थे तो सही, लेकिन करोड़ नहीं थे, लाख रुपए थे। सारा पैसा बिजनेस में लग गया। और थोड़े टाइम बाद पता चला कि बिजनेस से भी ना बड़े बड़े सपने पूरे करने हैं तो पैसे डालते रहना है। इतना आसान नहीं है। हो सकता है कि पहली जनरेशन, मतलब एक व्यक्ति बिजनेस करे और उसके बच्चे आने वाले 20-25 साल बाद शायद अमीर हो जाए। तो मुझे समझ आ गया कि सपने इतनी आसानी से पूरे नहीं होते। तो ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मेरे को सद्बुद्धि दी कि कुछ नया समझो। जैसे आप में से बहुत सारे साथी आज पहली बार आए हैं, तो आज फरीदाबाद की पॉपुलेशन 40 लाख लोगों की है। उसमें से करीबन 125-150 लोग क्यों आए? क्योंकि भगवान चाहते हैं कि आप अमीर बनो। और मेरे एक दोस्त जो पानीपत में रहते हैं, उन्होंने ये मेरे को बिजनेस दिखाया। मैं जिंदगी भर उनका शुक्रिया अदा करूंगा। तरुण भाई, और पग पग पर उन्होंने मेरा साथ दिया। और साथ ही साथ में कुलदीप सर, जिन्होंने हर समय कोचिंग और मेंटरशिप में बहुत अच्छा साथ दिया। और सुरेखा मैम, हमारे सभी अपलाइंस के लिए एक बात ताली बजाएं। अब मैंने ये बिजनेस क्यों किया? ये हटा दे। मैंने ये बिजनेस क्यों किया? ये मैंने बिजनेस इसलिए किया कि मैं खूब पैसा कमाना चाह रहा था। मैं अपनी लाइफ में अपनी फैमिली के सारे सपनों को पूरा करना चाहता था। आप में से कितने लोग हैं जो अपनी फैमिली के सपनों को पूरा करना चाहते हैं? पक्का? ऐसे हाथ खड़ा कर लिया कि मैंने बोला है। चाहते हैं सर। चाहते हैं? तो मैं अपनी फैमिली को सपनों को पूरा करना चाहता था और मुझे यहाँ पर मौका मिला। अभी आपने प्रेजेंटेशन में देखा, यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर हम विदेश जा सकते हैं, यहाँ पर हम कार ले सकते हैं, यहाँ पर हम घर ले सकते हैं। तो मुझे ये समझ आ गया कि यहाँ पर खूब पैसा कमाया जा सकता है। और जो पैसा कमाने के बाद सपने पूरे होते हैं, वो सारे पैसा कमाते कमाते रास्ते में सपने पूरे हो सकते हैं, जैसे विदेश यात्रा, जैसे कार, जैसे घर। तो मैंने कहा ये बिजनेस तो मैंने करना है। और सबसे बड़ी बात, इस बिजनेस में इन्वेस्टमेंट ही नहीं थी। मैंने कितने रुपए लगाए थे? मैंने लगाए थे 3000 रुपए। कितने का प्रोडक्ट मिल गया था मेरे को? 3600, लगभग 3600 रुपए का। और प्रोडक्ट के ऊपर गारंटी मिली हुई थी कि पसंद नहीं आया तो वापस। तो मैंने कहा रिस्क क्या है? और प्रोडक्ट वो वाला जो मेरे घर में वैसे भी आना है। अगर आज मैं यहाँ से नहीं लूंगा तो क्या होगा? बाहर से लेना छोड़ पड़ेगा। देंगे हम? नो। या ब्रश करना छोड़ देंगे? No. तब भी मार्केट से सामान तो आना ही है। बस मार्केट से जब सामान आता है तो सपने मेरे और आपके पूरे नहीं होते। किसके सपने पूरे होते हैं? दुकानदार के, ओनर के, कंपनी में सपने पूरे होते हैं ऐश्वर्या राय के, अमिताभ बच्चन के, ठीक है ना। मेरी सुंदरता का राज आपको कैसे पता? मैं तो शुरू से ही सुंदर था। मैंने कहा मेरी सुंदरता का राज आपको पता चल गया कि मैं लक्स यूज करता हूँ। मैंने तो लक्स यूज ही नहीं किया। लेकिन टीवी पर आकर कौन कौन बोलते हैं? जूही चावला ने भी बोला, हेमा मालिनी ने भी बोला, जीनत अमान ने भी बोला, परवीन बॉबी ने भी बोला, शाहरुख खान ने भी बोला, ऐश्वर्या राय ने बोला। मतलब सारे कुरूप थे, सबके चेहरे पर दाग हुआ करते थे, गंदे गंदे दिखते थे, नाक बहती रहती थी। और आप सुंदर हो गए क्योंकि लक्स यूज करते हैं। ऐसा है? सबको करोड़ों रुपए मिले इसलिए उन्होंने बोला। और हम जैसे लोग वहां से सामान लेकर आ गए, लक्स लेकर आ गए। चली कौन? लक्स।
पैसा किसके पास गया? लक्ष्य एडवर्टाइजमेंट वालों के पास पैसा। और किसके पास गया? जहां पर एडवर्टाइजमेंट आती है, जी, सोनी, स्टार, न्यूज़पेपर। और कौन पैसा कमा गया? दुकानदार, होलसेलर, डीलर। मेरे और आपके घर में क्या आया? कुछ नहीं। इसलिए हमारा नाम ना पहले से, देखो, जो मार्केटिंग करते हैं ना, जो लोगों को बताते हैं कि ये सामान लेना चाहिए, जो टीवी पर आता है, वो पहले ही ना हमारे दिमाग में ना कोई चीज डाल देते हैं। उन्होंने पहले ही हमारा नाम बड़े बड़े अक्षरों में लिख दिया, कस्टमर। हिंदी में होता है ये कस्टमर, इंग्लिश में नहीं होता कस्टमर। जो कष्टों से मरता है वो कौन है? कस्टमर। हम जैसे लोग जो मार्केट से सामान लेकर आते हैं, वो सपने कभी पूरा नहीं करते। अब हमारे को मौका दिया मोदी के ने, हमारे को मौका दिया समीर सर ने। क्यों? क्योंकि वो क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं जिंदगी भर की आजादी, अपने लिए नहीं, हमारे लिए। उनका तो 64,000 करोड़ का ग्रुप है। आज आपने उनकी बैकग्राउंड देखी है, मोदी नगर, मोदी मिल, मोदी धागे, 24/7, कलर बार, जीपीआई, बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं। 64,000 करोड़ के बाद मान लीजिए आपके पास 64,000 करोड़ छोड़ो, 64 करोड़ भी आ गया, जिंदगी में कुछ करने की जरूरत है? उनका तो 64,000 करोड़ का ग्रुप है, उनको कुछ करने की जरूरत है नहीं। आज वो एक कंपनी लेकर आए हैं जिसमें वो केयर कर रहे हैं। मोदी केयर करने का मतलब है कि मेरे और आपके सपनों के लिए वो हमारे को क्या दे रहे हैं? प्लान का नाम भी बताया उन्होंने, आजादी। आजादी का मतलब है आज के बाद टेंशन खत्म, ना तो पैसे की टेंशन होगी। आज के बाद का मतलब है जब बिल्ड कर लेंगे, बिल्ड करने में 3, 5, 7 साल जरूर लगेंगे, उसके बाद हमेशा के लिए हमारी आजादी हो गई। मतलब ना तो पैसों के बारे में सोचना पड़ेगा, ना ये सोचना पड़ेगा कि कार का पेट्रोल कैसे डाले जाए, कार की किस्त कैसे निकाल जाए, या ना ये सोचना पड़ेगा नया घर बनेगा या नहीं बनेगा, पक्का है कि घर बनेगा। और ना ही ये सपना रहेगा कि हम तो देखते हैं यूरोप को, या हम तो देखते हैं सिंगापुर को, या हम तो देखते हैं दुबई को, कहां पर? टीवी में, पिक्चर्स में। फिर हम जाकर देखेंगे अच्छा रहेगा या नहीं रहेगा। तो अब मेरे को आजादी चाहिए थी, क्योंकि नौकरी में मैं बाइक तक पहुंचा था, और जब मैंने अपना बिजनेस शुरू किया तो मैं एक गाड़ी तक पहुंचा था। गाड़ी का नाम था मारुति 800। मारुति 800। आज से जब कुछ साल पहले मैं मोदी केयर में आया, तब तक वो 800 गाड़ी अपग्रेड हो गई थी और गाड़ी का नाम हो गया था मारुति एस्टीम। लेकिन मजेदार बात है, जब फाइनेंशियल क्रंच आते हैं ना, मेरी अपनी गलतियों की वजह से, कुछ हालात की वजह से, कुछ गलत कंपनी चूज करने की वजह से मैंने अपने ऊपर बहुत सारे कर्जे ले लिए थे, और मेरी मारुति एस्टीम में लग गई थी सीएनजी की लाइन में लगते थे, और तब जाकर आधा पौना 1 घंटे के बाद हमारे को सीएनजी मिलती थी। लाइफ कुल मिलाकर अच्छे नहीं चलते। हम में से बहुत सारे लोगों को कहीं ना कहीं कोई ना कोई तकलीफ रहती है, ठीक है? अच्छी चल रही हो या नहीं चल रही हो फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है आज हम क्या कर रहे हैं जिससे कि अच्छी हो जाए। तो मैंने डिसीजन लिया कि मुझे ये अपनी लाइफ को अच्छा करना है। मैंने मोदी केयर को ज्वाइन कर लिया, 3,000 रुपए लगाया, 3600 रुपए के प्रोडक्ट मिले। आपके लिए तो एक और फायदा है कि अब आपको 400 रुपए का लगभग गिफ्ट भी मिलता है। तो 3,000 में लगभग कितने का प्रोडक्ट मिल जाता है? लगभग 4,000 रुपए का, ठीक है? और वो भी कौन सा प्रोडक्ट? अपनी मर्जी का। अब रिस्क तो खत्म हो गया। फिर उसके बाद सवाल ये नहीं उठता कि आज रिस्क है या नहीं है, सवाल ये उठता है कि मैंने ज्वाइन करके किया क्या। कई लोग यहां पर आकर बताते हैं ना कि मेरे को तो 3 साल हो गए हैं, मेरे को तो 5 साल हो गए हैं, लेकिन उन्होंने किया क्या वो मैटर करता है। यहां पर आज कौन आए थे? सिर्फ अचीवर्स, वो लोग जो एसईडी हैं, जो कार ले चुके हैं या लेने वाले हैं, प्लेटिनम, डायमंड्स, या कार ले चुके हैं या लेने वाले हैं। इवन ऐसे साथी हैं जिन्होंने अपना घर तक बना लिया है। तो वो आए हैं 125-150 लोगों में से 20 लोग आए होंगे। वो क्यों आए हैं? सारे के सारे यहाँ पर क्यों नहीं आए? क्योंकि मेन चीज ये होता है कि ज्वाइन करने के बाद मैंने क्या किया है। अब ज्वाइन करना चाहते हो या उसके बाद कामयाबी चाहते हो? आप क्या चाहते हो? कामयाबी। कामयाबी। फिर धीरे क्यों बोल रहे हो? तेज बोलो ना। कामयाबी। पक्का? यस। ओके, तो कामयाबी के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? जो मैंने किया, मैंने क्या किया? मैंने सबसे पहले एक अपनी कमिटमेंट की कि ये जो बिजनेस है मैंने एक दिन के लिए नहीं करना, ये मैंने लाइफ टाइम के लिए करना है। क्योंकि ये बिजनेस एक दिन में रिजल्ट नहीं देगा। ये बिजनेस कैसा है?
नौकरी जैसा नहीं है कि 1 महीना काम करेंगे हमारे घर में सैलरी आएगी। हो सकता है पहले महीने का चेक हमारा सिर्फ 100, 200, 500 रुपए का हो। मेरा पहला चेक 4,875 रुपए का था। उससे ज्यादा तो मैंने कार चला दी थी, उससे ज्यादा तो मेरा खर्चा हो गया था। प्लस मेरे दोस्त, मेरे रिश्तेदार मेरे को मना भी कर रहे थे, इंजीनियर होकर तो ये क्या बेवकूफी वाला काम कर रहा है, क्या ये साबुन तेल का बिजनेस कर रहा है। तो मैंने उनको एक ही बात बोली कि अगर साबुन तेल के बिजनेस से हमारे सपने पूरे हो सकते हैं तो क्यों ना किया जाए। इलीगल बिजनेस है क्या? नहीं, गवर्नमेंट ने अप्रूवल दे रखा है और ये पूरी तरह से लीगल बिजनेस है। इसके ऊपर कुछ गाइडलाइंस थी और आपको बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि 2023 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सारी की सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करके हमारी जैसी कुछ कंपनीज को, चुनिंदा कंपनीज को लीगल कर दिया गया। तो एक लीगल बिजनेस क्यों नहीं किया जाए जहां पर किसके सपने पूरे हो सकते हैं, किसी के भी। मैं जब पहले दिन मिला ना तो मेरे ग्रेट अपलाइन तरुण जी ने क्या किया, पूरे इंडिया की जो टॉपर थी सुरेखा मैम, जो कई साल से ये बिजनेस कर रही थी और जिनका पहला चेक 0 हुआ करता था। कितना था पहला चेक? पहले 8-9 महीने तक कितना था? 0। और पहला चेक 9वें महीने में 167 रुपए का आया था। फिर भी वो करती रही काम, फिर भी करती रही। और जब मुझसे मिली, हल्दीराम में हम बैठे थे, हमने रसमलाई खाई थी, तो मैं उनकी तरफ देख रहा था, वो मुझे कुछ बोल रही थी, मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया क्योंकि मैंने उनसे पूछा था आपका चेक कितना है, और उनका चेक मोदी केयर से उस समय कई साल पहले, 10 साल हो गए हैं लगभग, उस समय उनका चेक 23 लाख रुपए महीने। आप में से कुछ लोग ना यहाँ आ जाए ताकि यहाँ पर सारे लोग आराम से बैठ जाए। कुछ लोग यहाँ पर आ जाइए फटाफट, आ जाइए। प्रिंस जी, रवि जी, जतिन, फयाज जी, विपिन जी, अगली बार ना पिछली लाइन को हटा दीजिएगा, ठीक है? तो लोगों को बैठने दो आराम से, ठीक है? आ जाइए मैडम, आ जाइए। हाँ, कुछ यहाँ पर आना चाहें तो यहाँ पर, इधर इधर, ओके। तो मैंने उनका चेक सुना 23 लाख रुपए महीना। मैंने कहा अब तो ये बिजनेस करना है। अगर एक लेडी 23 लाख रुपए महीना कमा सकती है, एक सिंपल होम मेकर, जब उन्होंने ये बिजनेस शुरू किया था तो उनका घूंघट हुआ करता था, यहाँ तक जैसे घर के रिवाज होते हैं उनका घूंघट हुआ करता था। और उस समय वो क्या थी, पूरे इंडिया में आयरन लेडी के नाम से जानी जाती थी। 23 लाख रुपए महीना कमा रही थी। मैंने कहा अगर ये कमा सकती है मैडम तो मैं तो कमा सकता हूँ। तो आज का बता दूं वो कितना कमा रही है? बैठे रहिएगा, बताऊंगा। आज ही बता कर जाऊंगा, भूल जाऊंगा तो पूछ लेना, ठीक है? और वो मेरे से अभी परसों भी मिली थी। हमारे 300 लोगों का एक प्रोग्राम हुआ था 5 स्टार होटल में, वहां पर आई थी। उन्होंने अपनी स्टोरी दोबारा हमारे को बताई थी। तो पहले मैं जगह था, अब 300 लोग जग जाएंगे। अब 300 लोग छोड़ने वाले नहीं है, वो टॉप तक आएंगे। तो मैंने कहा ये काम करना है। तो फिर मुझे पता चला है इस बिजनेस के अंदर रातों रात करोड़पति बनने की कोई स्कीम नहीं है। रातों रात हमारे घर में मर्सिडीज, BMW आएगी, कोई लॉटरी की टिकट नहीं है। ये एक हार्डकोर बिजनेस है। बस फर्क ये है कि जैसे नौकरी में हर महीने की सैलरी मिलती है, यहाँ पर हर महीने की सैलरी आपकी उतनी नहीं मिलेगी, बिल्ड खुद करना पड़ेगा। शुरुआत हो सकता है 100, 200, 500 रुपए से हो, एक दिन वही 5000 होगा, एक दिन वही 5 लाख रुपए होगा, अगर आप लगे रहे। क्योंकि ये बीज की तरह है, जिसको बोना है, उसमें पानी देना है, खाद देना है, एकदम से पेड़ नहीं बनेगा। छोटा सा पौधा भी बनेगा ना तो आंधी से टूट सकता है, उसको भी प्रोटेक्ट करना है, कोई पशु ना खा जाए, उसको प्रोटेक्ट करना है। एक दिन जब पेड़ बन जाएगा, जिसमें हो सकता है 3, 4, 5 साल लगे, आम के पेड़ में 5 साल लग जाते हैं, उसके बाद जिंदगी भर आम तोड़ते रहो, आम फिर आते रहते हैं, छाया भी हमारी, आम भी हमारी। वैसा ही हमारा बिजनेस है। तो मुझे चाहिए थी कमिटमेंट, मैंने कमिटमेंट की, एक दिन की नहीं की, एक दिन की नहीं की। मैंने कहा ये जिंदगी भर की कमिटमेंट है और मैं अपना चेक तब देखूंगा जब 5 साल बीत जाएंगे, क्योंकि मुझे पता था ये आम का पेड़ है, एक दिन में रिजल्ट नहीं देगा। फिर भी मेरा पहला चेक 4875 रुपए का आया। फिर मैंने क्या किया, सपने कभी भी किसी के पूरे नहीं होते, पता क्या पूरे होते हैं? गोल। फिर मैंने अपने सपनों को गोल में कन्वर्ट किया। सपने और गोल में सिंपल सा अगर मैं
फर्क बताऊं तो गोल मतलब डेट। तो मैंने डेट डालनी शुरू कर दी अपने सपनों पर। पहली ही मैंने डेट डाली 1 लाख रुपए महीना। कितने टाइम की डाली? 1 साल के अंदर। दूसरी डेट मैंने डाली 5 लाख रुपए महीना। डेट क्या डाली? 5 साल। फिर मैंने डेट डाली 25 लाख रुपए महीना। अब बताओ 25 लाख क्यों सोचा? क्योंकि सुरेखा जी 23 लाख कमा रही थी। मैंने कहा अगर 23 लाख रुपए ये महीने का कमा रही है तो 10 साल में मैं भी कमाऊंगा। आज आप मेरे से मिलकर जा रहे हो, मेरी इनकम जरूर पूछ के जाना अगर मैं भूल गया बताने में। वैसे तो अभी बताऊंगा, ठीक है? ठीक है, उससे फर्क नहीं पड़ता आज आप कितना कमा रहे हो। मैं 0 कमा रहा था, 0। मैंने बिजनेस स्टार्ट भी नहीं किया था, मैंने प्रोडक्ट यूज भी नहीं किया था, लेकिन कमिटमेंट ले ली क्योंकि मेरे सामने एक लेडी बैठी हुई थी जो 23 लाख रुपए महीना कमा रही थी। मैंने कहा अगर ये कमा सकती है, यही प्रोडक्ट है, यही कंपनी है, यही ऑफिस है, फिर ये कमा सकती है, मैं क्यों नहीं? अच्छी बात ये थी कि मुझे पता था कि नए नए प्रोडक्ट आने वाले हैं। उस समय मैंने जब ज्वाइन किया था 150 प्रोडक्ट थे। आज पता कितने प्रोडक्ट हैं? जब आप कमिटमेंट लेने जा रहे हो, आप मत ये बोलना कि मैं तो 1 साल से कर रहा हूं। कमिटमेंट किसी भी दिन हो सकती है। वो हो सकता है आज का दिन हो, आजादी का महीना हो। आज 15 अगस्त के पास में ही हम, तो आजादी के महीने में कमिटमेंट ले लो आजादी की, ठीक है? उस समय कितने प्रोडक्ट थे? 150। आज पता कितने प्रोडक्ट हैं? आज है 800। तो मैंने उनको गोल में कन्वर्ट किया और हमेशा गोल याद रहे तो मैंने अपने घर में दीवार के ऊपर लगा दिया, अपने बेडरूम में दीवार के ऊपर एक मैंने बोर्ड लिया और उस बोर्ड के ऊपर चिपकाना शुरू कर दिया। 1 साल में 1 लाख, 5 साल में 5 लाख, 10 साल में 25 लाख। अब मेरी कार पुरानी हो गई थी, सीएनजी लगी हुई थी, तो मैंने कहा एक कार भी चेंज करेंगे। तो नई कार मैंने लिख दिया था 5 से 10 लाख रुपए की नई कार, और कितने टाइम के अंदर? 1 साल के अंदर। अब क्या हुआ? क्या वहां पर देखने से सपने पूरे हो गए? नहीं, सपने सिर्फ बोर्ड पर सपनों को लिखने से, उनका फोटो लगाने से पूरे नहीं होते। लेकिन जैसे मैं रात को सोचता था, मुझे याद दिला देती थी वो दीवार कि भैया तेरे सपने हैं। सुबह उठता था, फिर दीवार पर दिखाई देते थे वो सपने, तो फिर वो याद दिला देते थे कि हाँ तेरे सपने हैं, कर इसके लिए कुछ काम। घर में मत बैठ, टीवी मत